मेरे सीनियर साथी यहाँ बैठे हुए तो उनके नाम लेना एक इज्जत लेना जरूरी है। हमारे सीनियर साथी जनाब कासिम मलिक साहब, मेरे सीनियर साथी दिलदार भाई, और हमारे एक बड़े इलाके की मशहूर सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शाहिद गंगोई साहब, मेरे एडवाइजर जनाब शाहिदुल्लाह साहब, और बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम छूट सकता है। सब माशाल्लाह नसीम साहब भी बैठे हुए हमारे सब पुराने दोस्त हैं। अब्दुल रहीम साहब, हमारे एक पत्रकार यूट्यूबर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है, जनाब वकार साहब, और भाई सुहैल हैं, भाई उवैस हैं, माफी चाहता हूँ, भाई स्नेह है। देखिए, सबसे अच्छी खुशी की बात यह माशाल्लाह सबने सारे मुद्दे रख दिए कि अमीरों भाई ने माशाल्लाह सड़कों से लेके, गलियों से लेके, कब्रिस्तान से लेके और लीगल जो चीजें उन पे सब पे अमीरों भाई काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ यही इनाम आज अमीरों भाई के लिए ये है कि इस महफिल के अंदर, चाहे वो बीजेपी के कासिम मलिक साहब हो, चाहे वो कांग्रेस के हसनैन साहब हो, चाहे आम आदमी पार्टी के जाहिद बॉस हो, या हम वो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग सिर्फ यहाँ अमीरों भाई की शख्सियत को सपोर्ट करने के लिए। अमीरों भाई, ये आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है कि हर सियासी पार्टी के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं और आपको सब दिल से सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सियासी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली आपके सबसे अच्छे रिलेशन है, सब आप अपने भाई की तरह रखते हैं। और मैं भी माशाल्लाह अमीरों भाई मेरे बड़े भाई की तरह हैं, वक्त पे हमें ये गाइडेंस भी करते हैं, समझाते भी हैं, और हमेशा इन्होंने इलेक्शनों में भी हमारी मदद करी है। आपके छोटे इतना मेरा वोट नहीं है, लेकिन मैं अपना दिल का वोट अमीरों भाई, और भाई मैं तन मन धन से भी कहा था, तो मैं तीनों तरह से अमीरों भाई के साथ में हूँ। और बड़ी खुशी होगी अमीरों भाई को आप लोग सब मिलकर, हम सब मिलकर दोबारा एक मौका दें। और इनका तो हक है, हमारा हक है इनके ऊपर, जब हम इनको एक सदर बनाएंगे तो फिर काम लेना तो हम लोगों को आता ही है। हम तो रात को 2 बजे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, उन साहब का नाम भी मिलने चाहिए। तो बड़ा गर्व का विषय है, और हम लोग इस चुनाव प्रक्रिया में जो संविधान ने हमें बताया है कि हमें किस तरीके से हमें किस काम को आगे बढ़ाना है। तो आसिम साहब जितनी मेहनत से इन्होंने यहाँ पे, आसिम साहब ने जो भी यहाँ पे काम किए हैं वो आप सबकी नॉलेज में है। लेकिन अमीरों साहब जो कोई बिना पद के जो यहाँ पे काम करते थे, अब बहुत लोगों ने कहा कि आप भी चुनाव में हिस्सा लें, काफी चुनाव संघर्ष समिति के मेंबर हैं। मैंने कहा भाई देखिए, ऐसा है, हमारे भाई बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम इस काम को क्यों हम आगे पीछे करें। मैं अपनी दावेदारी वापस लेता हूँ, और आसिम साहब की मौजूदगी में मैं चाहता हूँ आसिम साहब और मैं दोनों मिलकर अमीरों साहब से पगड़ी बना दें। वो वापस ले ली है, तो सीधे तौर पर अब्दुल हमीद अमीरों साहब जो है समिति के अध्यक्ष चुने जा रहे हैं। बहुत खैर मकदम इस्तकबाल, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं तमाम जिम्मेदारान हजरात से अब कहूँगा कि एक एक करके आए, और अमीरों साहब का एक बार जो 7वीं मरतबा फिर युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। 5वीं बार, हाँ, पहले अमीरों साहब क्योंकि निर्विरोध चुने गए हैं। सुबह 2 मिनट, तो कासिम भाई भी हमारे इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, एहसान मेरे दिल पे है तुम्हारा दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। आप लोग भी मोहब्बत से बता रहे हैं, काम करता हूँ। हम लोगों आपस में आसिम भाई हमारा ये तरीका है, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी कोर्ट में कहीं जाते हैं, फिर आपस में मीटिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं, फिर उसको आगे हमको अंजाम देते हैं। मैं अकेला आदमी कुछ नहीं करता। वो मिसाल है ना, मैं अकेले ही चलता जाने मंजिल पे, मगर लोग आते गए, कारोबार बढ़ता गया, माशाल्लाह आप सबको मेरा प्यार मिला और आपको अंजाम देता गया। आप आज इस मीटिंग के अंदर आसिम भाई आए हमारे, इनका मैं स्वागत करता हूँ। मुदस्सिर साहब का, शाहिद गंगोई साहब का, गुलजार साहब का, आकिल नन्नू, शाहिद साहब, राजदायक बोस, शाकिर भाई, वाहिनीम साहब, कासिम मलिक साहब, सुहेज मिर्जा साहब, सुनील शर्मा हमारे मंडल अध्यक्ष बीजेपी के, यह सारे लोग आए। इनका सबका एहसान है मेरे भाई। मैं अपना कोई काम नहीं है मेरा, मैं तो सबको मिलकर चल रहा हूँ। एक नए तजुर्बा करा था मैंने मीटिंग करके, तो आज मैं इसमें कामयाब होऊंगा इंशाल्लाह। इससे बड़ी मीटिंग करके दिखाऊंगा, जो आगे काम है हम सब मिलकर करेंगे।
चाहे हम पार्टी में रहे या नहीं रहे, कोई पार्टी में रहे नहीं रहे, कोई भी पार्टी में रहे, हम सब एक संगठन के लिए काम करना है, एक संगठन के लिए काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। जो भी हमारा कैंडिडेट मिलकर आएगा हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वैद भाई बैठे हमारे रब्बानी भाई हैं, भाई तनवीर साहब, भाई इरफान साहब, भाई गुलजार साहब, भाई तनवीर साहब, भाई इकराम साहब, दूसरे हमारे कैंडिडेट है प्रदर्शन साहब, ये खड़े हुए आसिफ साहब का लेना। जब तक वो सामने रहे, जब तक वो सामने रहे यही मशगला रहा। जब तक वो सामने रहे यही मशगला रहा। उनकी नजर बचाकर उन्हीं को देखता रहा, उनकी नजर बचाकर उन्हीं को देखता रहा। ये सच है कि ना खुदा ने दिलासे दिए बहुत, ये भी झूठ नहीं कि डूबता रहा है दिल। संगे मील बनकर रहा मैं तेरी राहों में, संगे मील बनकर रहा मैं तेरी राहों में। हर शख्स मुझसे तेरा पता पूछता रहा। दुनिया वालों ने रोका है जहाँ जा रहे हो छोड़ना खुल जाएगा। बना लो ये ऊपर देखो, ऊपर मेरे मोबाइल में। मैं बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ वीरू भाई को, जिन्होंने आज 5 साल बाद लगातार 5 साल से चले आ रहे हैं युवा अमीरों युवा संघर्ष समिति के सदर। माशाल्लाह आज फिर से ये बिना निर्विरोध वोट चुन लिए गए हैं। लोगों ने बहुत प्यार से इनको जितवाया है। हम सबकी तरफ से दिली मुबारकबाद अमीरों भाई। मिलके सब काम करेंगे, जो भी इलेक्शन आएगा या कोई भी होगा हम लोग सब मिलके काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। अमीरों भाई, ये इलाके के लोगों का प्यार है कि दिलदार भाई ने जिस तरह से आपके साथ खड़े होने थे, उन्होंने अपना नाम वापस लिया, क्या कहना चाहेंगे? देखो दिलदार भाई मेरे बिल्कुल दाएं हाथ है, मेरे हमेशा सामने मेरे साथ मिलके चले, हमेशा साथ चले। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे को ये नाम मेरा प्रपोज करा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक शेर के साथ पूरा करूंगा, ना मैं गिरा ना मेरा ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीद का मीनार गिरा, ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों का मीनार गिरा, बस मेरे दुश्मन में ये गिराने के लिए कई बार गिरे। तो इस बार क्या आपके जो है उद्देश्य क्या क्या रहेंगे? विषय हमारे रहेंगे इलाके के अंदर काम करना है हमारे, जैसे भी हम कोर्ट के जरिए हाई कोर्ट के जरिए हम अपने काम को अंजाम देते हैं। हमारे सारी टीम भाई मोहित साहब अगर हमारे साथ ये सुभान साहब सब हम मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। जो भी इलाके की समस्या होगी, जो पहले जो हमारे ऐसे एमएलए चाहिए जो इलाके का काम करे, वो नहीं चाहिए जरा नाले भी साफ करे तो व्हाट्सएप पे डालना है। विकास क्या करा, स्कूल कहाँ बनाया ये बताइए, कोई हॉस्पिटल बनाया, स्कूल बनाया, हम तो वो चाहते हैं हम यहाँ पे इलाके में हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, सफाई सुथराई हो, पानी मिले साफ सुथरा, पढ़ाई एजुकेशन पे काम है। अमीरों भाई, ये कुछ चुनावी माहौल तो चल नहीं रहा है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से आज ये नॉमिनेशन हुआ है और आपको चुना गया दोबारा से अमीरों युवा संघर्ष समिति की तरफ से आपको बनाया है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों के दिमाग में गलतफहमी इस तरह की है? नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है, सबको मालूम था ये 10 का चुनाव है, इंशाल्लाह 10 की तरह रहेंगे हम। तो मेरा कोई चुनाव का रास्ता नहीं है, राजनीति की मंशा नहीं है, मैं तो मिल के चलूंगा। हम तो किंग मेकर बनेंगे, जो भी होगा किंग मेकर वाला का हम रोल अदा करेंगे। चाहे वो दिल्ली गेट कब्रिस्तान की बात हो या फिर मेहंदियान कब्रिस्तान की बात हो या फिर पूरी दिल्ली में बिजली के मीटर लगवाने वाली उस PIL की बात हो या कमेटी की बात हो, तो ऐसी शख्सियत अब्दुल अमीर अमीर साहब आज 7वीं मरतबा एक बार फिर युवा संघर्ष समिति के सदर चुने गए हैं। इनको बहुत मुबारकबाद और हमारी हमें उम्मीद है कि आगे भी अब्दुल अमीर अमीर साहब पुरानी दिल्ली की खैर ख्वाही के लिए इसी तरह से काम जो है महमूद फड़ाई के लिए करते रहेंगे। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद है। तन मन धन के पूरी टीम हमारी सब साथ है और ये वो लोग खड़े हुए सारे कि सारी पार्टियों के लोग इनके साथ खड़े हैं। ये पहली बार एक ऐसी मीटिंग होगी जिसमें हर पार्टी का नेता मिलो इनके साथ खड़ा, चाहे उसमें कोई सी भी पार्टी का नेता हो, सब रहता है मिले। मीरू साहब, आज फिर युवा संघर्ष समिति का चुनाव हुआ है और आप एक बार फिर निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या ये पूरा मामला है?
अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई अब्दुल अमीर अमीरो। भाई आज 15 साल हो गए हमारी कमेटी को बने हुए। युवा संघर्ष समिति 15 साल हो गए। आज 2011 में बनी थी, आज 2026 है। अब 26 के अंदर तमाम साथियों ने, अमीरो युवा ब्रिगेड की टीम, युवा संघर्ष समिति की टीम और इलाके के मुआजिज आदमी, उन्होंने सबने मिलकर मैंने निर्विरोध चुना है अध्यक्ष। इन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मेरे को अध्यक्ष चुना और दोबारा सेवा करने के मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्या अब आगे की रणनीति है? आप पहले भी बहुत समाज के लिए बेहतरी का काम करते रहे हैं। रणनीति यही है, जो हमारा जो जामईद के अंदर एरिया हमने PIL डाली थी मीना बाजार को लेके, इंक्रोचमेंट को लेके, हम उसको अंदर काम कर रहे हैं। कंटम के ऑर्डर हो गए, कंटम के अंदर हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। खास तौर हमने ईद का बकरीद आ गई है, इसका इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ हम कार्रवाई नहीं करना चाहते जब तक बकरीद नहीं बढ़ी आती है, बकरों का मसला नहीं बढ़िया, उसके बाद इसको काम को अंजाम देंगे। बकरीद का बाजार भी वहाँ लगेगा, बकरे का भी बाजार लगेगा। ये लोगों ने वहाँ पर भी करप्शन कर रहा है, क्राइम कर रहे हैं, जो खेमे वो बांट रहा है, महंगे महंगे दे रहा है, उस पर भी काम करेंगे। आंधे साल इसका यहाँ नहीं लगे, कहीं और लगे, उसका भी इंतजाम करके चलेंगे। वहाँ पर भी कालाबाजारी वगैरह कालाबाजारी चल रही है। अमीरो भाई, आपके ऊपर लगातार इस तरह की चीजें उठाने के बाद दबाव भी बहुत होता है, क्या रहेगा इस बार आपकी जो मिशन है आपका? दबाव रहता, दबाव तो सब पे रहता ही है। मैं एक शेर के साथ पूरा करूंगा अपनी बात को। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, बस मेरे दुश्मन कई बार मुझे गिराने के लिए गिरे। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि अब्दुल अमीर अमीरो ने, हालांकि तकनीकी बात यह है कि कोर्ट में सितंबर की तारीख लगी है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जामा मस्जिद मामले में अब्दुल अमीर अमीरो जो पिटिशनर थे, उनके साथी थे, वो कहीं ना कहीं समझौता कर गए हैं मामलात से। समझौता करते तो कंटेम क्यों लगाते? आप ये बताइए ना, हाई कोर्ट में कंटेम लगाइए, क्यों लगाते? अगर हमारा समझौता हो जाता, अब ईद के बाद देखना ना, जो शोर से जैसे चले थे वैसे दोबारा फिर चलेंगे। यानी बकरीद त्योहार आसानी से जो है वो गुजर जाए, त्योहार निकल जाए, ये बकरों की खरीदारी खत्म हो जाए, नहीं तो सारे लोग ही